बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। गुरुमुखों, महापुरुषों का इस धराधाम पर आने का सिर्फ एक ही मकसद है, जीव को सच्चा सुख प्रदान करना। महापुरुष जीव के हितैषी होते हैं। वो यह चाहते हैं कि जीव कभी भी दुखी ना रहे, कभी भी अशांत ना रहे। इसलिए वो जीव से ऐसे कर्म करवाते हैं जिससे जीव भक्ति करके जिस चीज़ के लिए उसे मानुष जन्म मिला है, अपने इस मानुष जन्म को प्राप्त करके आत्म कल्याण की प्राप्ति कर पाए। महापुरुष इस जग में महापुरुष ही जीव के सच्चे हितैषी होते हैं। आम संसारी दुनिया तो जब तक मतलब है तब तक ही जीव के साथ रहती है, और मतलब पूरा होने के बाद तू कौन और मैं कौन। इसी प्रकार महापुरुष भी जीव के हितैषी हैं। वो हमेशा यही चाहते कि जीव खुश रहे, आनंद में रहे और हमेशा सच्चा आनंद महसूस करे। इसी प्रकार एक बार की बात है, यह लीला श्री संत नगर के एक महात्मा जी ने हमको सुनाई थी कि श्री चतुर्थ पातशाही जी का ज़माना था। एक भगत था जो श्री दरबार में आने से पहले श्री कृष्ण जी का अनन्य भक्त था। उसकी इतनी कमाई थी कि जब वो ध्यान में बैठता था तो उसे श्री कृष्ण जी के दर्शन होते थे। वह उनसे बातें भी किया करता था। एक दिन ध्यान में उसको श्री कृष्ण जी ने फरमाया कि तुझे 84 भोगनी पड़ेगी, क्योंकि तू सदगुरु की शरण में नहीं गया है और ना ही तूने नाम दीक्षा ली हुई है। तब वो भगत भगवान से कहता है कि मुझे गुरु बनाने की क्या ज़रूरत है जब आप मुझे दर्शन देते हो, और इस संसार में कितने ही गुरु हैं, मैं किनकी शरण में जाऊं। इस पर भगवान ने फरमाया कि भले तुझे मेरे दर्शन होते हैं, मगर इस संसार में यह नियम है कि बिना सतगुरु की शरण ग्रहण किए बिना कोई भी भव से पार नहीं हो सकता। और इस समय कलयुग में मैं खुद श्री परमहंसों के रूप में श्री अनंतपुर धाम में आया हुआ हूँ, तू वहाँ जा। वो भगत जी बताते थे कि जब श्री अनंतपुर में श्री आरती पूजा करते थे तो श्री गुरु महाराज जी के अंदर स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन हुआ करते थे, और कई बार तो उसके साथ खड़े होकर श्री कृष्ण जी खुद भी श्री आरती पूजा किया करते थे। उस भगत को भगवान अपने दोनों ही रूप दिखाते थे कि जो सामने विराजमान है वो इस समय का हमारा सदगुरु रूप है, और हम खुद भी वर्तमान रूप की श्री आरती पूजा इसलिए करते हैं कि सदगुरु रूप में आए बिना हम और किसी भी रूप में आए, चाहे श्री राम हो या श्री कृष्ण रूप हो, हम जीव के पिछले सारे कर्म नहीं काट सकते। इसलिए यह रूप हमारे लिए भी पूज्य है। एक बार गोपा अष्टमी के दिन उन भगत जी की इच्छा गौ पूजा करने की हुई। इसके लिए उन्होंने भगवान का ध्यान लगाया कि वह गौ पूजा के लिए क्या क्या करें। तो उसने ध्यान में देखा कि भगवान ने सिर पर एक टोकरा उठाया हुआ है, उसमें कोई सेब जैसा एक फल रखा है। यह दिखाकर भगवान चले जाते हैं। फिर आते हो तो इस बार अनेक टोकरों में इतने अनंत फल होते हैं कि वे गिने नहीं जा सकते। वह भगत भगवान से इस रहस्य को समझाने के लिए विनती करता है तो भगवान फरमाते हैं कि गौ पूजा का मैं एक फल देता हूँ और गौ पूजा का अनंत फल देता हूँ जिसको गिना नहीं जा सकता। तब उस भगत ने भगवान से क्षमा मांगी कि आज मैं श्री गुरु महाराज जी की श्री आरती पूजा किए बिना गौ पूजा करने की सोच रहा था। तो प्रेमियों, कितने धन्य भाग हैं हमारे कि हमें स्वयं कुल मालिक की चरण शरण मिली है। अब हमारा भी फर्ज बन जाता है कि जैसे श्री आज्ञा होती है वैसे वैसे ही भक्ति करते जाएं
और श्री प्रशंसा प्राप्त करें। तो गुरुमुखों, महापुरुषों का यही फरमान है कि जीव हमेशा खुश रहे, आनंद में रहे। वो जीव को दुखी नहीं देख सकते। इसी प्रकार महापुरुष ऐसी रचना रचा देते हैं जिससे जीव जो है वो भक्ति करे और आत्मिक आनंद को प्राप्त करे। वरना जीव का समय तो बीता ही जा रहा है। बचपन भी समय बीत गया, जवानी भी बीत रही है और बुढ़ापा भी ऐसे ही बीतता जा रहा है, बीतता जाएगा। तो और इस समय से वंचित रह जाएगा और भक्ति नहीं कर पाएगा। और इसके बाद जब इस संसार से जाएगा अपनी श्वासों की पूंजी लेकर, उस समय खाली हाथ जब भगवान के सामने जाएगा तो क्या मुंह दिखाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि हर एक श्वास में प्रभु का नाम सिमरन करो। जो हमें महापुरुषों ने, समय के महापुरुषों ने नाम बख्शा है, उसकी नाम की कमाई करो। क्योंकि नाम ही एक चीज सत्य है, बाकी सब झूठ है। नाम ही हमें सच्चा सुख प्रदान कर सकता है। जितना जितना हम नाम जपते रहेंगे, हमारे मन को आत्मिक आनंद और शांति मिलती रहेगी। क्योंकि ये तो शास्त्रों और ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि मनुष्य को अगर मानसिक शांति चाहिए, मनुष्य को मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा। जब वो अध्यात्म से जुड़ता है तो उसका जो मन और जो शरीर है वो धीरे धीरे करके अपनी अपनी एक सिचुएशन बना लेता है जिसको उसको आनंद प्राप्त होता है। जब वो अध्यात्म से दूर होता रहता है तो जीव का मन जीव को अपने हिसाब से चलाता है। और जब जीव विचारों के अधीन होकर अपने कर्म और सारी चीज़ें करता है तो अंत समय में उसके विचारों की जो फ्रिक्वेंसी है वो इतनी तेज हो जाती है कि जीव को वो दर्द देने लगती है। और दर्द के बाद जीव भले ही संसार में रहता है, सारे काम भी करता है, लेकिन मन हमेशा अशांत रहता है। अब इस अशांति को दूर भगाने का सिर्फ एकमात्र उपाय है प्रभु नाम जपना और श्री गुरु महाराज जी की शरण प्राप्त करके उनके द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना। जितना जितना हम बताए गए नियमों का पालन करेंगे उतना उतना हमारे अवचेतन मन के अंदर वो चीज़ बैठती रहेगी और पुरानी चीज़ हटती रहेगी और नई चीज़ आती रहेगी। दुख रूपी चीज़ निकलती रहेगी और सुख रूपी चीज़ आती रहेगी। जिस प्रकार एक मयान के अंदर सिर्फ एक ही तलवार आ सकती है, उसी प्रकार एक मयान के अंदर या तो भक्ति की तलवार आ सकती है या माया की तलवार आ सकती है। अब ये हमारे ऊपर है कि हमने कौन सी तलवार उस मयान के अंदर डालनी है। हमें भक्ति रूपी तलवार मयान के अंदर डालनी है या माया रूपी तलवार मयान के अंदर डालनी है। अब हम सोचे कि हम भक्ति भी करें और साथ साथ हम कुछ ऐसी बुरी चीज़ें भी देखें, सुने, पढ़े, तो ऐसे नहीं हो सकता। आपको भक्ति करने के लिए दूसरी चीज़ को से ध्यान और त्याग करना ही पड़ेगा। मतलब महापुरुष मना नहीं करते, वो तो यही कहते हैं कि खाओ पियो खुशियां मनाओ पर बात ना भूलो एक, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमिरन दर्शन ध्यान जरूर करो चाहे बाधाएं आए अनेक। वो यही फरमाते हैं संसार में रहना मना नहीं है, संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने चित्त और ध्यान में मत फंसाओ। अपनी श्वासों की पूंजी और अपने ध्यान को मस्तक के बीच में हमेशा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की ओर लगाओ, जिससे आत्मिक आनंद भी हमें प्राप्त होगा। और जितना जितना हम नाम जपते रहेंगे हमारी जो सांसें हैं वो पिंड देश से ऊपर उठ जाएंगी और जितनी हमारी जो श्वासें हैं ऊपर उठ जाएंगी उतना ही हमें आत्मिक आनंद महसूस होगा। और आत्मिक आनंद कैसे महसूस होगा? जब हम लंबी लंबी सांसें लेते हैं और भजन अभ्यास करते हैं। भजन अभ्यास करने के बाद लंबी सांसें लेने के बाद हमारा मन शांत हो जाता है और शांत मन ही भक्ति रूपी जो बीज होता है वो उसके अंदर जब डलता रहेगा और शांत मन ही आनंद और शांति का प्रतीक होता है। जब आपके विचार नहीं रुकेंगे, विचार तो एक तरंगों की तरह वो उठते ही रहेंगे और विचारों का उठना लाजमी भी है, क्योंकि भगवान ने अगर विचार के उठने की क्षमता नहीं दी होती तो आज हम जंगली जानवर की तरह होते जिनको सोचने की क्षमता ही नहीं मिली। भगवान ने मनुष्य को सोचने की क्षमता इसलिए नहीं दी कि वो एक चीज को सोचता ही रहे लंबे समय तक। उन्होंने सही गलत की परख करने के लिए उसको सोचने की क्षमता दी है। लेकिन हम लोग सोच तो रहे हैं लेकिन किसी और ही दिशा में सोचे ही जा रहे हैं और गलत चीजों की तरफ ध्यान लगाए जा रहे हैं। लेकिन सच्ची चीज, सच्चा सुख सच्ची जगह पर ध्यान लगाएंगे तो हमें खुद भी आनंद अनुभव होगा, अंदर से ही हमें आनंद अनुभव होगा। रोज हमें अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है कि हमें भक्ति करनी है, ये जन्म आत्म कल्याण के लिए मिला है, ये समय दोबारा हाथ में नहीं आएगा। ये तीन चीजें हमें सोने से पहले, उठने के तुरंत बाद और भजन अभ्यास करने के बाद रोज देनी है। हमारा मन अपने आप ही भक्ति में लगेगा, क्योंकि जीव का मन ही ऐसा है जो उसे बंधनों में डालता है और बंधनों से निकालता है। अब वो जीव के ऊपर है
कि वो किस तरीके से अपने मन पर नियंत्रण करेगा। क्योंकि अगर आप, मन एक ऐसा औजार है, अगर आपने उस पर नियंत्रण नहीं किया तो मन आप पर नियंत्रण कर लेगा, और मन ने अगर आप पर नियंत्रण कर लिया तो जीव को अशांति और दुख ही प्राप्त होगा। तो इसलिए महापुरुषों की शरण में जाना है, भक्ति रूपी नियमों को निभाना है, हमेशा अपने कर्मों को करना है, सच्चा कर्म करना है हमेशा, और रिजल्ट जो है वो श्री गुरु महाराज जी पे छोड़ देना। क्योंकि भगवान ने मनुष्य को दो चीजें दी हैं, डिसीजन लेने की क्षमता और कर्म करने की क्षमता। रिजल्ट भगवान ने अपने हाथ में रखा हुआ है। अब मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है और डिसीजन ले सकता है, लेकिन रिजल्ट भगवान के हाथ में। इसलिए हमें बिना कुछ सोचे अपने कर्म करने हैं, पांचों नियम की पालना करनी है, भजन अभ्यास में ध्यान देना है, और जिससे हमारा ये लोक और परलोक दोनों ही सुखी होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की।